साथ ही साथ क्या होते हैं, बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। सो एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे हमारे बॉडी के केमिकल जो है चेंज होते हैं, हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारे बॉडी में अल्टर होते हैं, बिहेवियर चेंज होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है चेंज होता है। यहाँ पे इस कंडीशन में हमारा फिजिकल और मेंटल, ये दोनों चीजें, फिजिक और मेंटल चीज दोनों जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो वो चीजें जो है एडोलेसेंस, यही वो एज ग्रुप है जहां पे आप लोग, क्योंकि हमारे हार्मोन चेंज हो रहे हैं, हमारे हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, जिसके वजह से बहुत सारे अच्छे और बुरे आदत भी यहाँ पे लग जाते हैं। ठीक है, नई नई चीजें जानने की इच्छा बढ़ती है, डोपामाइन से कभी डिप्रेशन आता है, कभी हैप्पी मूड आता है, कभी सैड मूड आता है, डोपामाइन सेरोटोनिन का लेवल वेरी करता रहता है, एफएसएच एलएच का लेवल वेरी करता है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन का लेवल वेरी करता है, बहुत सारे बॉडी में जो हमारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सब चीजें होने के वजह से हमारे बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। और वो बिहेवियरल चेंजेस में पहला जो चेंज है वो हम क्यूरियस हो जाते हैं किसी चीज को लेकर, क्योंकि इस एज के ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होंगे, आप लोगों ने अपने आप को भी देखा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा कि क्यूरियोसिटी लगी रहती है, जानने की इच्छा लगी रहती है, जिद्दी हो जाते हैं, किसी चीज की जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, और ऐसा हमारे अंदर ख्याल आने लगते हैं, वहम पाल लेते हैं कि हम सब जानते हैं। हम जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं वो क्या, वो लगता है कि उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम उनसे ज्यादा जानते हैं। एक कहावत भी इसमें बहुत सारा है, उसमें हम नहीं जाएंगे, बट ये चेंजेस हमारे ब्रेन में आने लगता है किसी भी चीज को जानने का, एक्सपेरिमेंट करने का। देखो लिखा है एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तो एक्साइटमेंट का भी वो चीज है, हमारे बॉडी में एक्साइटमेंट आता है, किसी भी चीज को देखकर एक्साइट हो जाते हैं, जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्बैलेंस हो रहा है हमारे बॉडी में, केमिकल लोचा है ये सब। तो सब क्या है, केमिकल लोचा है। आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं ये सब चीजें, तो हमारे बॉडी में क्या होने लगते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस आने लगते हैं, राइट। इससे क्या होगा, इससे मान लीजिए कि हमारे सामने कुछ बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, स्मोक कर रहे हैं, और वो देख के हमें क्यूरियोसिटी है, हमें एक्सपेरिमेंट करना है, नई नई चीजें ट्राई करना है, नई नई क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, नए नए प्लेसेस को हमें एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये उम्र ही ऐसा है, ठीक है, जिसमें कि वो चीजें होती रहती है। तो सामने स्मोक कर रहे हैं बहुत सारे, हमें क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट है, हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और हमें क्या है, वो चीजें क्या करना, एक्सपीरियंस करना है, नया चीज है तो एक्सपीरियंस करना है, सब कुछ ट्राई करना है। दोस्तों ने कहा कि एक फुक ले ले, आदमी वो कंज्यूम कर लेता है और वो अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमारे बॉडी को तो हमारे सीएनएस को अटैक करता है, और हमारे मेंटली हमें क्या करता है, मेंटली हमें हेलुसिनेट करता है। क्या करता है, हेलुसिनेट करता है, हमारे साइकोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में करता है, जिससे हमें अच्छा लगने लगता है। और वो चीजें जो, क्योंकि अच्छा लगने लगता है, पहले तो खांसी आएगा, लेकिन वो अच्छा लगने लगता है। जब अच्छा लगने लगता है तो वो बार बार हम कंज्यूम करेंगे, एंड दैट विल बिकम अ अब्यूज, दैट विल बिकम अ अब्यूज। अब्यूज एन आएगा, एन ए आई ओ यू, राइट। तो ग्रामर यहाँ पे थोड़ा सा मेरा वीक है, समझ लीजिएगा। यानी वो यहाँ पे क्या है, अल्कोहल, या फिर कोई भी अल्कोहल अब्यूज हो या ड्रग अब्यूज हो, वहां पे अब्यूज होगा। ठीक है, मतलब हम कंज्यूम करने लगे, वो आदत बन जाएगा, हैबिट बन जाएगा, एंड हैबिट लीड्स टू अब्यूज। ठीक है, हैबिट क्या करेगा, अब्यूज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चाइल्ड्स नॉर्मल क्यूरियोसिटी मोटिवेट हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट, राइट। हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और हम क्या हो जाते हैं, हम उसकी चपेट में आ जाते हैं। This is complicated further by effects that might be perceived as benefits of alcohol or drug use. Thus, the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation. है ना, हमें क्यूरियोसिटी की वजह से, या हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, यूं कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। Thus, the first use of drugs of alcohol may be curiosity or experimentation, but later the child starts using these to escape facing problems. Of late,
Stress from pressures to excel in academics or examinations has played a significant role in the persuading the youngsters to try alcohol and drugs. ये एग्जाम में कैसे मदद करेगा? एग्जाम में, क्योंकि हमारे ब्रेन को एग्जाम में नहीं मदद करेगा, चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करने देगा, लेकिन वो रटने में मदद करेगा, है ना। हमारे ब्रेन को एक्टिव कर रखेगा। बहुत देर तक हम पढ़ सकते हैं, बहुत देर तक क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम नींद नहीं आएगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, एंटी स्लीप पिल्स हम ले सकते हैं, नींद नहीं आए उसके लिए। यानी हम ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो हम अगर लेते हैं तो हम जैसे 10 बजे हमें नींद आ जाती थी, वो हमें 12, 1, 2 बजे तक भी नींद नहीं आएगी और हम फ्रेश फील करेंगे, ठीक है। तो और एग्जाम में हम जाकर क्या कर सकते हैं, नींद नहीं आएगी, फ्रेश बाद में फील करना बॉडी में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही, लेकिन हम एग्जाम हॉल में जाकर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो कई सारे बच्चे जो है एकेडमिक्स में एक्सेल करने के लिए ऐसे, और प्रेशर्स को ओवरकम करने के लिए कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे फैमिली प्रेशर है, फ्रेंड्स प्रेशर है, पीयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं, पीयर प्रेशर है, ठीक है। तो ये सब चीजों की वजह से वो जो है वो अल्कोहल कंज्यूम करता है या ड्रग कंज्यूम करके वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, वो किसी से मतलब नहीं होता है। बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पर, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स अल्टर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, और वो चीजें हमारा ब्रेन डिमांड करने लगता है, और जब डिमांड करेगा उस वक्त अगर चीज नहीं रहेगा तो हमारा जो हार्ट बीट है वो पाल्पिटेट करने लगेगा, यानी हाइपर हो जाएंगे, गुस्सा आने लगेगा, बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे वजह से स्ट्रोक आ सकता है, एमआई हो सकता है, यानी हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। तोड़फोड़ आप कर सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, मारपीट कर सकते हैं, चोरी करने का भी ये ख्याल मन में आ सकता है, कैसे भी करके मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन अब डिमांडिंग हो गया है, क्योंकि हम उससे हम हैबिचुअल हो गए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हैबिचुअल हो गए तो डिमांड करने लगता है, और नहीं मिलता है तो हमारे बॉडी में उसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अगर वो डिमांड कर रहा है और हम नहीं पूरा कर रहे हैं तो उसको कहेंगे विथड्रॉल सिम्टम क्रिएट करेगा, विथड्रॉल सिंड्रोम या विथड्रॉल सिम्टम क्रिएट करेगा, यानी हम नहीं दे रहे हैं, ड्रग का डिमांड है, हम नहीं दे रहे। तो इसीलिए जो काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं उसको, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहां पे धीरे धीरे करके ये कंट्रोल में लाया जाता है, एक साथ नहीं इसको छुड़वाया जाता, ठीक है। इसीलिए हमें एक साथ, अगर कोई आपके रिलेशन में या कोई आस पड़ोस में अगर कोई कर रहा है, कोई ड्रग कर रहा है, कोई गांजा, चरस या किसी चीज से वो आदी है, हैबिचुअल है, और अगर फैमिली वाले परेशान हैं और कहते हैं कि कैसे भी ये छोड़ दे बस, और उसको क्या करते हैं, जब मान लीजिए कि गांजा का पुड़िया आता है, छोटा सा पैकेट, इतना सा 250-300 का आता है, इतनी सी गांजा, है ना, 250-300 का, उस वक्त बहुत साल पहले की बात करें, 2-3 साल पहले, अभी पता नहीं रेट बहुत भाग गया होगा, बट उतना रेट था उसका। तो वो क्या है, वो मुझे नहीं, हम कंज्यूम नहीं करते हैं भैया, हमने सुना है, ठीक है। हैं? तो वो, हाँ, तो क्या होता है कि अगर वो चीजें अगर कोई छिपा के रख दे, फैमिली को छिपा के रख देता है, तो फैमिली वालों पर गुस्सा उतरने लगता है, मारपीट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज अगर सोचे, क्यों ये सब, क्योंकि डिमांड कर रहा है भाई, उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो डिमांड कर रहा है ब्रेन, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुरंत उसको हम छिपा के तुरंत उसको हम छुड़वा देंगे उनका आदत, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करके उसका आदत को कंट्रोल में किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके परिवार में, ऐसे आपके रिलेशंस में, ऐसे आपके दोस्तों में, अगर आपके आस पड़ोस में ऐसे कोई है जिसका परिवार चाहता है कि तुरंत इसका विथड्रॉ करके हम उसको ठीक कर लें, तो वो उसकी सेहत के लिए बहुत ही हानि पहुंचा रहा है, इसीलिए उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक प्रोसेस के थ्रू उसको जो है क्योर किया जाता है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें और अपने आस पड़ोस में लोगों को बताएं कि तुरंत ये विथड्रॉ नहीं करना चाहिए, प्रोसेस होता है विथड्रॉ करने का, इस प्रोसेस से ही विथड्रॉ करना चाहिए, तभी हेल्थ अच्छा रहेगा, पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे, नहीं तो ऊपर वाला मालिक है, ठीक है। तो ऑन लेट स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर्स ऑफ excel in academics or examinations has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drugs. Perception among youth that it is cool and progressive to smoke. अब अगर हम सिगरेट लेकर ऐसे हम किसी लड़की के सामने अगर सिगरेट लेकर धुआं धुआं कर दे रहे हैं तो कूल है, हम ड्यूड है ना, ऐसे बात करते हैं, है ना, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ड्यूड नहीं होता है, उसको हम ड्यूड नहीं कहते हैं,
ठीक है, उसको हम कूल नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं बेवकूफी, उसको कहते हैं ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट अ कूल एक्ट, इट इज नॉट अ कूल एक्ट, इट इज अ वेरी रबिश एंड फूलिश एक्ट। क्योंकि ऐसे करने से कोई इंप्रेस नहीं होता है, ऐसे करने से हमारा लंग इंप्रेस हो जाता है और बार बार डिमांड करने लगता है, लड़की नहीं लंग्स, ठीक है, एल फॉर लड़की, एल फॉर लंग्स, ठीक है, तो डिमांड करने लगता है और फिर नहीं दीजिएगा तो एल फॉर लाश, बिछ जाएगी। तो इसीलिए प्लीज इसको अवॉइड कर ले, ठीक है, नहीं तो लात भी पड़ सकती है। समझ में आ रहा है? यस, सो नहीं यूज करो, इससे बचना चाहिए, राइट? Okay, the perception among youth is cool. Use drugs or alcohol is very is also in a way a major cause for youth major cause for youth to start these habits. Television, movies, newspapers, internet also help to promote these perceptions. क्यों? भले सिगरेट के पैकेट पर कैंसर लिखकर आता हो, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट होता है ना? गुटखा खाने से टूथ कैंसर होता है, लेकिन रजनीगंधा का एडवर्टाइजमेंट होता है, पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट होता है, हाँ? विमल विमल पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट होता है। भले अल्कोहल के कंजप्शन से, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, लिवर सर्रोसिस हो सकता है, लेकिन फिर भी बैक पाइपर का एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है, डिफरेंट अल्कोहल्स का एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। तो क्यों? तो टेलीविजन यहां तक सीमित नहीं होता है, मूवीज में भी नीचे तो एक छोटा सा लाइन में लिख देते हैं, स्मोकिंग कैन किल यू, स्मोकिंग किल्स, है ना, इस स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग किल्स, ठीक है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, जानलेवा है, ऐसा लिखा रहता है, लेकिन दिखाते तो पीना है, पीते हुए दिखाते हैं, है ना, ऐसे दिखाते हैं कि दारू पी लिया और सब कुछ भूल गया, सब कुछ अच्छा हो गया उसके साथ, है ना, सारा स्ट्रेस खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ऐसा नहीं होता है। दिखा दिया उसमें कि दारू पी के एक स्टेप स्टार्ट किया, पीछे से सब फॉलो करने लगे, ऐसा कभी नहीं होता है रियल लाइफ में। आप अकेले नाचते दिखोगे, ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, ये सब प्रमोट करते हैं ऐसी चीजों को, जो कि बहुत ही गलत चीज है। Other factors that have been seen to be associated with the drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structures and peer pressure. यानी घर वाले खुद सपोर्ट नहीं करते हैं, टाइम नहीं देते हैं बच्चों को, देखते नहीं है कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कर पाए। उसके बाद घर वालों की झंझट, किच 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 किच, कभी मम्मी किच किच, पापा किच किच, दोनों किच किच करते हैं, किसी किसी के घर में डिवोर्स तक चला जाता है, बाद ब्लोज, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, बच्चों का मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगता है और वो गलत संगत में जा सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किस संगत में जा रहा है, और अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर पेरेंट्स आप लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वही गलत संगत आपको लास्ट में खाई में ढकेल सकता है। लेकिन अभी आप लोगों को ये सब समझ में नहीं आएगा, लगेगा ये सब कूल है, सबसे कुछ नहीं होता है। कई सारे लोग तो 60 साल के हो गए, हमारे दादाजी 90 साल के हैं और तब से सिगरेट पी रहे हैं, आज तक क्या हुआ? कुछ हुआ उनको? हर इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड, फूड हैबिट, बॉडी मेटाबॉलिज्म एक जैसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, अलग अलग बॉडी का अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है, अलग अलग फूड ईटिंग हैबिट्स होते हैं। कुछ लोग को किससे, ड्राई फ्रूट से एलर्जी होता है, और कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स ही खाने में इस्तेमाल रोज करते हैं, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म अलग है, एलर्जिक रिएक्शंस अलग अलग है हमारे बॉडी के,
जो WBC सेल्स है वो डिफरेंट एक्शंस वहां पे प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता उसको, हमारा बॉडी उसको एंटीजन समझ लेता है, ठीक है। हमारे जो दादाजी थे उनके 32 के 32 दांत एकदम क्लीन एंड टाइडी, और मरते दम तक 32 दांत थे, लेकिन हमारे नहीं है 32 दांत, हमारे यहाँ पे सड़ चुके हैं एक दांत। क्यों सड़ चुके हैं भाई? हमारा ईटिंग हैबिट डिफरेंट है, हमारे तो एक सड़े, यहाँ पे कितने ऐसे होंगे जिनके 4-5 सड़े हो सकते हैं। तो क्या है ये? ईटिंग हैबिट चेंज है, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज है। हमारे उम्र में हमारे जो पिताजी थे पता नहीं कितना काम कर देते थे, और मुझे यहाँ से घर जाने में आलस लगता है कि जाएं नहीं जाएं। क्यों? हमारा हैबिट अलग है, हमारा स्टैंडर्ड पंखे के नीचे आराम से बैठ के क्लास ले रहा है। कभी कभी तो पंखा लाइन कट जाता है, गर्मी में पसीना में लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन कंफर्ट हो जाता है, कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। इससे क्या होगा? बहुत सारे बॉडी में प्रॉब्लम्स आए। तो ये चीजें दूसरों का देखकर उनका रोल मॉडल नहीं बनना चाहिए, गलत चीजों का रोल मॉडल कभी मत बनाइएगा, वो हमारे बॉडी को नुकसान ही पहुंचाएगा, वो फायदा नहीं करेगा, ठीक है। तो फैमिली स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम की वजह से अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब यानी स्टेबिलिटी नहीं रहता उनमें, कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, कुछ ध्यान देंगे नहीं देंगे, मतलब कुछ डिफरेंट लाइफस्टाइल हो जाता है, ठीक है। प्रेशर्स हो जाते हैं ऊपर से, मान लीजिए कोई ऑफिस पे काम करता है उसका प्रेशर, स्कूल में पढ़ता है तो फ्रेंड्स का प्रेशर, फर्स्ट आने का प्रेशर, घर पे कितना रैंक आया है? पापा सेकंड रैंक आया है। अच्छा फर्स्ट कौन है ये पूछते, ये नहीं पूछते कि सेकंड आ गया चलो कोई बात नहीं अगले बार फर्स्ट आ जाना, नहीं, तो फर्स्ट कौन है, ठीक है। तो शर्मा जी के ऑपोजिट वाले मिश्रा जी का बेटा का कितना नंबर आया है, तुम्हारे साथ पढ़ता है ना, कितना स्कोर आया है? पापा वो फर्स्ट किया है। फोन रखो, दोबारा फोन मत करना, फर्स्ट आकर फोन करना, ऐसे होते, इसको कहते हैं प्रेशर, ठीक है, इसको कहते हैं प्रेशर। तुम्हारे घर में सब डॉक्टर इंजीनियर है और तुम आर्ट्स लेकर बैठे हुए हो, शर्म नहीं आती? क्या कहेंगे मोहल्ले वाले? ये होता है फैमिली प्रेशर। बच्चा क्या करेगा? बच्चा लेगा चलो ठीक है, मोहल्ले वाले बुरा कहेंगे, है ना, समाज बुरा कहेगा, हम डॉक्टर के लिए हम मेडिकल चूज कर लेते हैं, और लास्ट में नीट नहीं क्लियर हो पाता, और लास्ट में क्या करते हैं, पता चलता है कि 32वें मंजिल से गिरकर एक लड़की सुसाइड कर ली तमिलनाडु में। क्यों भाई? तो उसको डॉक्टर बनना था, नीट नहीं निकाल पाई। भाई नीट नहीं निकाल पाई तो प्रेशर क्यों दे रहे हो? मत प्रेशर दो ना, बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट आपका, लेकिन नहीं, ये प्रेशर होता है क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड बिगड़ जाएगा, है ना। हमारे फैमिली में सब डॉक्टर है और एक बन जाएगा पेंटर, तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड बिगड़ जाएगा, लोग कहेंगे अच्छी पेंटिंग करता है आपका बेटा, उनको नहीं पता कि वो आर्टिस्ट है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है, वो आर्टिस्ट रट कर नहीं आया है, या फिर सेम प्रोसेस रोज नहीं करता, वो डिफरेंट डिफरेंट इमेजिनेशन करता है, उसका माइंड कुछ अलग है, उसका माइंड नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लोगों जैसा नहीं है, वो अलग ही दुनिया में रहता है, वो चीजें जो इमेजिन कर सकता है वो कोई आम इंसान जो इंजीनियर या डॉक्टर इमेजिन नहीं कर सकता है, वो आर्टिस्ट होता है। तो लेकिन ये सब नहीं सोचता है कोई, बिल्कुल नहीं सोचेगा, क्यों सोचेगा भाई? हमारे पिताजी नहीं सोचते। खैर बहुत इश्यू है ना, यस बहुत मेजर इश्यू है रैंक वाला, ये इश्यू गलत इश्यू है, ये बहुत गलत इश्यू है। कोई भी इंसान का, हमारे जो थॉमस अल्वा एडिसन थे या आइंस्टाइन थे, आई डोंट नो कौन थे, ठीक है, वो एक बहुत ही फेमस पर्सन थे, उन्होंने कहा कि एक पीस ऑफ पेपर मेरा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता है, शायद आइंस्टाइन ने बोले थे ये बात, ठीक है। वन सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, एक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, डिसाइड कर सकता है आपका ब्रेन, आपका क्रिएटिविटी, आपका इमेजिनेशन और आपका मेहनत, ठीक है, जो रंग लाएगा, एक पीस ऑफ पेपर नहीं रंग लाएगा। ये चीज हर एक फैमिली को, हर एक पेरेंट्स को समझना जरूरी है। मी एज अ पेरेंट, अगर हम पेरेंट होंगे तो हम ये चीजें समझेंगे और हम कहेंगे कि आप लोग भी अगर बड़े होकर कुछ बन जाते हैं, शादी वादी हो जाती है, पेरेंट बन जाते, अपने बच्चों पे ये प्रेशर कभी मत डालिएगा। क्यों नहीं डालिएगा? अभी तो आपके पेरेंट्स प्रेशर डालते होंगे, तो आप खुद बच्चे हैं, ठीक है, तो ये अपने पेरेंट्स को समझाइएगा कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर पेरेंट आपके अंदर वो काबिलियत दिख रहे हैं और आप लापरवाही करके नहीं रैंक आ रहा है आपका, लापरवाही करके और आप पढ़ते ही नहीं है, रोज हम गेम खेलते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं MX टकाटक पर, ठीक है, तो वीडियो बनाते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, यानी आप अपने क्रिएटिविटी का, अपने टाइम का वेस्टेज कर रहे हो। तब पेरेंट्स अगर गुस्सा करते हैं तो पेरेंट्स जायज हैं,
वहां पे पेरेंट्स नहीं, हम कहेंगे पेरेंट्स गलत हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। अरे भैया पढ़ोगे तब ना, पढ़ोगे ही नहीं तो पढ़ने के लिए बोलेंगे ही। अब 12 घंटा पढ़ रहे हो और सब कह रहे हैं कि तुम्हारा रैंक अच्छा नहीं है, तुम 16 घंटा पढ़ो, दैट इज प्रेशर। ठीक है, तुम्हारा रैंक अच्छा नहीं, भाई 12 घंटा पढ़ रहा है ना, 16 घंटा पढ़ रहा है ना, उसको उसको बाकी चीजों पे भी तो करना है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करके पगला जाएगा। एक ही चीज को, एक अगर चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको उसको लेकर अब बैठे नहीं रहिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से समझ कर याद नहीं हो रहा है, मुझे टेस्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बाप रे बाप, ये कैसे हम याद करें? ऐसा नहीं होता है याद, नहीं हो रहा है याद, तो उसको कैसे याद करें, इसके बारे में सोचो, बैठ के उसको रटने मत लो, सुबह शाम तक उसी में मत दिमाग खपाओ। बी स्मार्ट। उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, कौन सा चीज शॉर्टकट में पढ़ेगा ताकि हम उसमें अच्छा स्कोर कर लें, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लें और हमारा नेगेटिव ना आए और ज्यादा मेहनत ना पड़े। शॉर्टकट तरीका अपनाइए ऐसे चीजों के लिए जो बहुत हार्ड होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको हमें अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से शॉर्टकट मेथड अपनाना पड़ता है। प्लांट किंगडम में नाम बहुत सारा है, नाम को जोड़िए, नाम को इकट्ठा करिए, सब अक्यूमुलेट करिए, उसमें कुछ ट्रिक्स निकालिए, अपना ट्रिक लगाइए। जैसे कोई ऐसे बचपन में हम लोग को सिखाया जाता था, कोई पोयम समझ में नहीं आ रहा है, लाइंस भूल जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है, तो लाइंस का फर्स्ट लेटर को लेकर हम एक कोई वर्ड बना लेते थे, कुछ सेंटेंस बना लेते थे जो कॉमनली हम यूज करते हैं, हम भूलेगा नहीं कभी हमारे। प्लांट किंगडम में बहुत सारे नाम है, एक ग्रुप फैमिली का, हमने उस नाम के फर्स्ट लेटर को निकाला और एक वर्ड बना दिया, वो वर्ड को दिमाग में बिठा लिया, काम खत्म, वर्ड आया सामने आ गया। जैसे एंटीबॉडी का हमने आपको बताया था, एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी है, कैसे हम याद रखें कि कितना टाइप है, कभी चार याद आएगा, पांचवा भूल जाएगा, कभी तीन याद आएगा, बाकी दोनों भूल जाएगा, कैसे हम याद रखें? तो याद रखने का एक तरीका हमने बताया कि पूरे को हमने गेम्ड नाम के एक शब्द में खत्म कर दिया। गेम सबको पता है, गेम्ड, GAMED, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। इस तरह से आपको सोचना है कि आपको आपके डे टू डे लाइफ में कैसा ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो कि आप दिमाग में बैठ जाएगा, उस वर्ड को उसमें लिंक करने की कोशिश करिए। कोई गाना, कोई मूवी का नाम, कोई गाना हो सकता है, कोई राइमिंग हो सकता है, ऐसे चीजों को अक्यूमुलेट करके आपको एक अलग से प्लानिंग करनी पड़ती है ऐसे चैप्टर्स के लिए। ऐसा नहीं होता कि सुबह से लेकर रात तक रटते रहे, कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट में अगले दिन सुबह उठकर देखोगे, लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं। सपोर्ट करेंगे उसको, ट्रिक बताएंगे उसको, समझाएंगे, तरीका बताएंगे, सही तरीका, तो सही करेगा, एक्सेल करेगा। अगर उसमें टैलेंट है तो जरूर करेगा, उसका अगर टैलेंट नहीं है तो उसको हम ठीक है। तो ये है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, नेक्स्ट पेज है आपका एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, यहाँ पे क्या है, because of the perceived benefits drugs are frequently used repeatedly, because of the perceived benefits drugs are frequently used repeatedly, the most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drugs. Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol. ये हम पढ़ चुके थे, ये पढ़ रहे थे ना? मतलब क्यों लग रहा है मुझे ऐसा कि हम लोग पढ़ चुके थे? हाँ हाँ। अच्छा आप लोग बताइए मुझे,
जो यहाँ पे सुन रहे थे नहीं पढ़े हैं सर? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल, दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड। यानी क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट बना देता है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग्स को लेकर या किसी भी चीजों के लेकर, और हम हमारे पास हमारा जो ब्रेन होता है वो उसके लिए आदी हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है। ठीक है, और क्या करते हैं, इंसान उसकी तरफ आकर्षित होकर चला ही जाता है क्योंकि उसका नीड बन जाता है, अच्छा लगने लगता है, ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म्स अल्टर होने लगते हैं, एक्सेट्रा। और अगर ये उसकी तरफ जा रहा है, उसका नीड बन गया है, उसकी तरफ आकर्षित होकर जा रहा है और वहां पर वो नहीं मिलता है, आग बबूला हो जाए, आग बबूला हो जाएगा, यानी बहुत ही क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, है ना, गुस्सा उसके अंदर आने लगेगा, हाइपर हो जाएगा, खुद को मारने लगेगा, पीटने लगेगा, खुद को नुकसान पहुंचाने लगेगा। ऐसे पागलपंती कहते हैं इसको, पागल, ऐसे हम साइकेट्रिक वार्ड में ऐसे पेशेंट्स को रखते हैं। ठीक है, जो कि और उनका हाथ पैर बांध कर रखा जाता है, हमने ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि हाथ पर बांध कर रखा जाता है क्योंकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, खुद को नुकसान जरूर पहुंचा लेते हैं। ड्रग एडिक्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, वो उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, उनका साइकोलॉजी। ठीक है, with repeated use of drugs the tolerance level of the receptor present in our body increases। हमारा बॉडी टॉलरेट नहीं करेगा, वॉमिट वगैरह करने लगते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे 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 वो टॉलरेशन, यानी पहला बार जब मारोगे, खींचोगे तो क्या होगा, खांसी आएगी, है ना, खांसी आएगा, गला जलने लगेगा, लेकिन वही रिपीटेड यूज करोगे तो अच्छा लगने लगेगा, है ना, वो जलन चला जाएगा, वो खांसी वांसी नहीं आएगी। तो वही होता है कि वो टॉलरेंस लेवल क्या हो जाता है, हमारे बॉडी का रिसेप्टर टॉलरेंस लेवल इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल लीडिंग टू ग्रेटर इंटेक एंड एडिक्शन। फॉर एग्जांपल, एक पैरासिटामोल का ड्रग है, अब पैरासिटामोल ले रहे हो, किसी फीवर के लिए ले रहे हो या किसी सर दर्द के लिए ले रहे हो, एनाल्जेसिक हो रहा है तो पैरासिटामोल ले लिया, या फिर आप उसके साथ कोई पेन किलर ले लिए, या दर्द हो रहा है, बॉडी थोड़ा फीवर है, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए आपने पैरासिटामोल ले लिया। पैरासिटामोल आपने लिया 350 mg का, ठीक है, 325 mg का आता है, 325 mg का ले लिया अलॉन्ग विथ असिक्लोफिनाक। ठीक है, आप आज के डेट में इसको हम पेन किलर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, असिक्लोफिनाक प्लस पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन को। उसके बाद डाइक्लोफिनाक प्लस पैरासिटामोल आता है। ठीक है, तो पेन किलर के लिए बहुत काम करता है, कारगर होता है, और बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होने नहीं देगा। ठीक है, तो हम ले रहे हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं, रिपीटेड यूज से क्या होगा, वो हम 325 mg अब काम नहीं करेगा, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अब उसका डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा, 500 mg करना पड़ेगा, 650 mg करना पड़ेगा। तो ये रिपीटेड यूज, हम कंटिन्यूसली उस ड्रग्स को यूज करने से हमारा हमारा बॉडी क्या कर रहा है, सिर्फ हायर डोज को वो काम करेगा, रेस्पॉन्स देगा, लोअर डोज को रेस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, ये अब एडिक्शन बन गया, अब क्या बन गया, ये एडिक्शन बन गया। However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be a forerunner to addiction। यानी अगर एटलीस्ट एक बार भी यूज कर लिए तो वो हमारा ब्रेन क्या होने लगेगा, किस तरफ, एडिक्शन की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, एडिक्शन की तरफ जाने लगेगा। फर्स्ट, the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious circle leading to their regular use or abuse from which he or she may not be able to get out। In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and becomes dependent on their use। राइट, मतलब किसी काउंसलिंग के एब्सेंस में, किसी गाइडेंस के एब्सेंस में अगर वो क्या होता है, वो ड्रग ले रहा है तो वो उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए डिपेंडेंट हो जाएगा। अब उस इंसान को क्या करना होगा, हमें बहुत सारे काउंसलिंग कराने होंगे, और काउंसलिंग से उसको धीरे धीरे समझा बुझा कर, काउंसलिंग कर करके हम उसको छुड़ाना होगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, और उसी प्रॉब्लम को कहते हैं विथड्रॉल सिंड्रोम। डिपेंडेंस इज अ टेंडेंसी of the body to manifest a characteristic unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drug or alcohol is abruptly discontinued। हम रोज 10 mg का चरस ले रहे हैं, ठीक है, 10 mg का चरस ले रहे हैं, ठीक है, बहुत हार्ड होता है एक्चुअली, 5 mg सिर्फ, ठीक है, 5 mg का 10 mg का चरस ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं,
किसी दिन वो मेरा डोज 5 mg से घटकर या 10 mg से घटकर 3 mg कर दे, वो काम नहीं करेगा। हमारा बॉडी वो कहेगा कि इतना इनफ नहीं, और दो ले लगते हैं। अगर मान लो कि किसी दिन मिला ही नहीं, पागलपंती हो जाएगा। ठीक है, और इसी को क्या कहेंगे, विथड्रॉल सिंड्रोम कहेंगे। क्या कहेंगे, विथड्रॉल सिंड्रोम। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, डर, हाथ ऐसे शेक होने लगेगा, ठीक है, उल्टी जैसा फील होने लगेगा, स्वेटिंग होने लगेगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम दोबारा से लेते हैं, आदमी फिर से क्योर हो जाता है। कई सारे ऐसे मूवीज में आपने देखा होगा, ड्रग नहीं मिलता तो पागलपन हो, जैसे ड्रग मिलता है वो आराम से अपने सुकून में वापस से चला जाता है, वो शांत हो जाता है। ठीक है, सो ये होता है, राइट। उसके बाद अगर मान लीजिए कि नहीं दे रहे हैं, तो विथड्रॉल सिम्टम कैन बी सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड पर्सन मे नीड मेडिकल सुपरविजन। खुद को मार सकता है, किसी और को मार सकता है। ठीक है, और वो खुद को डिस्ट्रॉय भी करता है, डैमेज कर सकता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, या उसका हार्ट पाल्पिटेट कर सकता है। संजू मूवी, यस, संजू मूवी, सही बात है। संजू मूवी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ड्रग। गाइस ऑफ कोर्स ये आप देख सकते हैं। आई मीन मूवी मत देखिएगा, हम बता रहे हैं ये चीजें जो है रिलेट कर सकते हैं उस मूवी से। Dependence lead the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satiate या satiate जो भी कहिए his or her needs. This results in many social adjustment problems. यानी वो सब कुछ भूल जाएगा, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या एथिक्स है, ये सब कुछ भूल जाएगा। उसको बस उसका एडिक्शन पूरा होना चाहिए। ठीक है, all right, so this is what in this paragraph। देखिए क्या है कि ओके, चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। The immediate adverse effects of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior, vandalism, and violence. Excessive doses of drugs may lead to coma and death due to respiratory failure। ठीक है, क्या हो सकता है इमीडिएट इफेक्ट, क्या होगा, वो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, वायलेंट हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक्सेसिव डोसेज, हम ड्रग का एक्सेसिव डोज अगर लेते हैं तो कोमा में जा सकते हैं, मर सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरिब्रल हैमरेज हो सकता है, यानी हमारा ब्रेन हैमरेज हो सकता है। सेरिब्रल इंडिकेटिंग सेरिब्रम, तो सेरिब्रल हैमरेज हो सकता है। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक अलोंग विद अल्कोहल जनरली रिजल्ट्स इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ। ठीक है, हम ड्रग्स के साथ अल्कोहल अगर लेने लगे, कुछ लोग होते हैं कि ड्रग्स ले साथ साथ अल्कोहल भी ले लिए, ठीक, ऐसा भी होते, तो ये क्या होता है, ओवरडोज हो जाता है हमारे बॉडी के लिए और मौत का कारण बन सकता है। कभी भी आप लोग मेंटोस को स्प्राइट में डालकर नहीं पीना चाहिए, लोग कहते हैं क्यों भाई, तो जानलेवा हो सकता है। कारण क्या है, केमिकल रिएक्शंस, राइट। हमारे बॉडी में वैसे हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और डेथ भी कॉज कर सकता है। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूडिंग ड्रॉप इन एकेडमिक्स। कैसे हम किसी को देखकर बता सकते हैं या उसको एनालिसिस करके बता सकते हैं कि ये किसी की ना किसी गलत संगत के चपेट में है। अगर हम पेरेंट हैं तो हम बेटा घर लेट से आ रहा है, बात नहीं मान रहा है, बातें छिपा रहा है, घर से पैसे चोरी कर रहा है, ये सब चीजें बता देता है, झूठ बोल रहा है, ये सब चीजें बता देता है। आंखों से आंखें नहीं मिला रहा है, आंख से आंख नहीं मिला रहा है, ठीक है, अनटाइम खाना खा रहा है, सही टाइम पे खाना नहीं खा रहा है, कम खा रहा है या ज्यादा खा रहा है, ये सब चीजें जो है क्या कर सकता है, बात नहीं करना, यस, बात नहीं करता, आइसोलेट हो जाता है। तो किसी भी चीज का परेशान रहना, सुरुचि श्रेया क्या हो रहा है, इरिटेट हो जाता है, बाप रे सारा आंसर आप ही दे रहे हैं। ठीक है, ओके, बहुत सारा मूवी लगता है आप देख रहे हैं या वेब सीरीज, ये सब मत करिए। ये क्या होता है कि ये सब चीजें होती है, और वो गेम के आदी हो जाना वो भी एक एडिक्शन है। किसी भी चीज का हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, किसी इंसान से हैबिचुअल इंसान का हैबिट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई दोस्त होते हैं, ऐसे दोस्त जिनके बिना मन नहीं लगता है, ठीक है, क्लास में नहीं होते हैं तो फिर क्लास में आने का मन नहीं करता है। क्लासमेट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, जिगरी बचपन के दोस्त होते हैं, या कहीं किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए चले गए, मन नहीं लगता है शहर में, या उस शहर में वापस दौड़े आ जाते, ये आदत हो जाता है। पेरेंट्स जिसको कहते हैं होमसिक, ठीक है, घर पेरेंट्स के बिना हम अगर बाहर रह नहीं पाते हॉस्टल में या कहीं और,
उस घर की याद आती रहती है, रोने लगते, बात बात भाग जाते, घर चले जाते। किसी लड़के का एडिक्शन हो जाना, किसी लड़की का एडिक्शन हो जाना, बीवी का एडिक्शन हो जाना, ये सारे ड्रग से भी हार्मफुल होता है। हाँ सही है, ठीक है। तो अपनी बीवी से अडिक्टिव हो जाना, यानी ऐसे हमने देखा है, ऐसे पतियों को देखा है जो कि काम करने जाएंगे ही नहीं, चले जाएं जाएं, मन नहीं कर रहा, रह जाते ना, ऐसे करते। भाई काम नहीं करोगे तो खिलाओगे क्या? काम करो तब ना खिलाओगे, ऐसे होते। तो ये एडिक्शन भी गलत है। अब क्योंकि वो काम पे क्या कर रहा है, वो काम पे असर डाल रहा है, हमारे डेली लाइफ में असर डाल रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, हमारे डेली लाइफ में असर डाल रहा है, हमारे रूटीन में वो क्या कर रहा है, रूटीन ब्रेक करवा रहा है। हम डेली लाइफ हम नहीं कर पा रहे, डेली का नॉर्मल काम भी हम अपना नहीं कर पा रहे हैं। जो बंदा मोबाइल के गेमिंग के चक्कर में पड़ा रहता है, वो पढ़ाई भूल जाता है, सोना भूल जाता है, आंखों के अंदर डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। ठीक है, खाना पानी भूल जाता है, शरीर डिटोरिएट होने लगता है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये सब गलत होता है, जिससे हम पता लगा सकते बच्चा गलत संगत में है। हर संगत गलत, हर आदत गलत होता है। किसी को चाय पीने की आदत होती है, किसी को कॉफी पीने की आदत होती है, किसी को सिगरेट पीकर सिगरेट के साथ चाय पीने की आदत होती है, किसी को रात में सोने से पहले कोई मूवी देखकर सोने का आदत होता है, किसी को बुक पढ़ते पढ़ते सोने का आदत होता है। हर चीज, आदत कुछ भी हो, गलत होता है। किसी को चावल खाने का आदत होता है, किसी को रोटी खाने का आदत होता है। हर आदत गलत है भाई। किसी को गाली देने का आदत होता है, किसी को मारने का आदत होता है, किसी को बहुत सारी चीजें का आदत होता है, दारू शराब गांजा, बहुत सारे आदत, हर आदत गलत है। किसी को बहुत ज्यादा बोलने की आदत होता है, वो भी गलत है। एडिक्शन, हर चीज का एडिक्शन गलत है, किसी भी चीज का एडिक्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि अगर किसी बच्चे को देखकर अगर हम कहें कि ये किसी ना बुरे आदतों के चपेट में है, एकेडमिक परफॉर्मेंस उसका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, बार बार छुट्टी लेगा और उसका रीजन सही से नहीं दे पाएगा, यानी वो गलत संगत में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं देगा, ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, एब्सेंट माइंडेडनेस रहेगा, ठीक है, बिहेवियर में चेंज आएगा। ठीक है, रिलेशनशिप, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, अकेलापन, उसमें इंट्रोवर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे। बहुत सारी चीजें, स्लीपिंग हैबिट, इंटरेस्ट, हैबिट, हॉबीज, वेट, एपिटाइट, यानी हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हेल्थ डैमेज, डेटोरिएट होने लगेगा। ये सबसे पता कर सकते हैं कि बच्चा गलत संगत में है। ठीक है, खाए भी नहीं, बोले भी नहीं, नहीं खाइए, ज्यादा मत खाइए, वो भी गलत है। बोलिए, जहां बोलना चाहिए वहां बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, वो भी गलत है ना। तो लिमिट में कोई काम करिए, वो सही है। आदी मत होइए, हैबिचुअल मत होइए। ठीक है, देयर मे इवन बी सम फार रीचिंग implications of drugs or alcohol abuse if an abuser is unstable to get money to buy drugs or alcohol, he or she may turn to stealing। चोरी पे उतर आते हैं। घर में अगर शराब के लिए पैसे नहीं दे मिल पा रहे हैं, तो घर में बीवी के जेवर चुराकर उसको बेचकर, यहाँ तक का बच्चे का साइकिल बेचकर दारू पीने वाले को हम जानते हैं। बच्चे का साइकिल, सोच लो, बच्चे साइकिल रोज स्कूल पढ़ने जाता है, उस साइकिल से, तो साइकिल को बेचकर दारू 2 बोतल आकर अपनी पी के टल्ली होकर सो गया। सुबह उठ का बच्चा ढूंढ रहा है, साइकिल नहीं है, मम्मी को पता चल गया साइकिल नहीं है, ये बेवड़ा पी कर आया होगा, ठीक है, यही है जो पी लिया होगा। ठीक है, तो ये होता, हमने ये देखा। यहां तक वो छोड़िए, अपना शर्ट, अपना पैंट उतार देता है सब, दारू के अड्डे पे जाइए, अजीब अजीब किस्म के आपको ड्रामे देखने को मिलेगा। खुद का मोबाइल बेच देता है, खुद का वॉच बेच देता है, सब कुछ बेच देगा, और नहीं मिलेगा तो अपनी बीवी को भी बेच देगा। ऐसा ऐसे होते, हमने ऐसे भी कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने ही घर के किसी अपने बच्चे को दाव पे लगा के कह देंगे, गिरवी रख के चले आएंगे, अपने घर के कागजात गिरवी रख के दारू पीकर, ऐसे भी बेवड़े हैं, ऐसे भी दारू पीने वाले हैं। तो ऐसे चीजों, बहुत ही खतरनाक तरीके से ये चीजें फैलती है और ये बहुत ही गलत होता है। इसीलिए अपने आप पर काबू रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अपने आप पर काबू रखना बहुत जरूरी होता है, कंट्रोल रखना जरूरी होता है। सही क्या है, गलत क्या है, अगर कोई बता रहा है तो उसको आप सुनिए, समझिए, उसको ये मत कहिए, ये मत कहिए कि वो गलत है, उसको पता नहीं है, वो सब पुराने ख्यालातों का है। नहीं भाई, वो आपसे ज्यादा दुनिया देखा है,
तो इसलिए उसकी बात माने, अपने पेरेंट्स की बात माने, अपने फ्रेंड्स की बात नहीं, क्योंकि वो भी आप ही के तरह हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रहा है। वो क्या आपको सही सलाह देगा? अपने दोस्तों की सलाह मानने लगते हैं। हमारा दोस्त ये कर भाई, वो भी उसी के चपेट में है जिस चपेट में आप हो, जिस हार्मोनल इम्बैलेंस और जिस एडोलेसेंस के पीरियड में आप हो। आपका क्लासमेट वैसा ही एज का है भाई, वो भी उसी के चपेट में है, उसका बात मानोगे? कहाँ का ये न्याय है भाई? क्योंकि वो भी उसी चीज से गुजर रहा है, तो दोनों तो एक ही पेज पे हो, तो दोनों तो गलत कर रहे हो, तो वो नहीं सही होगा। आपके एक्सपीरियंस पर्सन जो उस कैटेगरी में नहीं, एडोलेसेंस ग्रुप में नहीं है, एक्सपीरियंस है, आपके वेल विशर है, उनसे वो जो बोल रहे हैं उनको सुनिए, समझिए, ठीक है? और गलत संगत, गलत आदत से दूर रहिए। किसी भी संगत का प्रभाव जो है, बुरा संगत का बुरा ही पड़ता है, अच्छा नहीं, इसका ख्याल रखें, ठीक है? चलो, तो आज के लिए, क्योंकि हमारे मोबाइल का बैटरी जो है वो डेड होने वाला है, ठीक है, 4% रह गया है, अब तुरंत बंद हो जाएगा, इसीलिए आज का हम सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? इसके बाद जितने भी हमारे पैराग्राफ हैं उसको खुद से पढ़िए, ठीक है? और अगर समझ में नहीं आता है तो चीजें हमसे पूछिए। अगले क्लास में हम नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जितना भी है वो सब जनरल इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को समझ में, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो इसीलिए आप खुद से पढ़िए। अगले क्लास में हम नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नया चैप्टर क्या रहेगा आप लोग मुझे डिसाइड करके ग्रुप में बता दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट, क्योंकि सदाब सर क्या पढ़ा रहे हैं वो चीजें हम नहीं देख पा रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो, वो हम स्टार्ट करें, ठीक है? वो या फिर बायोटेक्नोलॉजी, जैसे भी होगा हम डिसाइड करके आपको बता देंगे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसके बाद जो भी पैराग्राफ है सेल्फ स्टडी के लिए है, तो प्लीज पढ़ लीजिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मोबाइल का बैटरी कम है, नहीं तो हम खत्म करके ही जाते हैं, क्योंकि 4% रह गया, रात भर बिजली नहीं था और प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पाया, सुबह में क्लास हुआ इसीलिए नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्निकल चीजें हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। यस, हम बेगूसराय में ही है, मिलते हैं अगले क्लास में। सी यू, बाय बाय। यस, वापस आ गए भाई दादा।